कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें ABCD की ज़रूरत होती है। और ABCD को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, पहले 13 अक्षर जो है वो आप बाएं से दाएं लिखते हैं और अंतिम 13 अक्षर जो है वो आप दाएं से बाएं लिखते हैं, M के ठीक नीचे से। ABCD को इस प्रकार से लिखने से आपको ABCD के 2 क्रम मिल जाते हैं, एक घड़ी की दिशा में क्रम, एक घड़ी के विपरीत दिशा में क्रम। तो जब घड़ी की दिशा में आप एक अक्षर से, या फिर अल्फ़ाबेट ऑर्डर कहे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जब आप एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर जाते हैं तो आपको अक्षरों के बीच का जो गैप होता है वो पॉजिटिव मिलता है, और जब आप एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो अक्षरों के बीच का जो गैप है वो आपको नेगेटिव मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इन प्रश्नों की, अगर हम बात करें कि अभी तक हमने देखा कि 4 प्रकार के प्रश्न हैं। पहले प्रकार के लॉजिक्स की अगर हम बात करें तो पहले प्रकार में हमने वहाँ पर 3 लॉजिक्स देख लिए थे। ठीक है, अब आज की इस क्लास में हम यहाँ पर चौथे लॉजिक से बात करेंगे कि चौथे लॉजिक पर आधारित हमसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न में हम ये देख रहे हैं कि टेम्पररी को एक विशेष भाषा में टेम्पररी का कोड दे रखा है SFLQOQBQZ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में वंडरफुल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शब्द दिया है, उसका अपना एक कोड दिया है और दूसरे शब्द का कोड आपसे पूछा है। मतलब प्रश्न जो है वो हमारा पहले प्रकार का है, और पहले प्रकार के प्रश्न के लिए हमें पता है कि शब्द के अक्षरों के ठीक नीचे हम उसके कोड के अक्षरों को लिखेंगे। शब्द के अक्षरों के ठीक नीचे हम उसके कोड के अक्षरों को लिखेंगे SFLQOQBQZ। राइट, तो अब देखिए हमने शब्द के अक्षरों के ठीक नीचे उसके कोड को लिखा। हमने देखा कि शब्द में 9 अक्षर हैं, कोड में 9 अक्षर है, इसका मतलब एक अक्षर को एक अक्षर का कोड दिया जा रहा है। अब अगर अक्षर T को S का कोड दिया जा रहा है तो T से S आप देखेंगे कि एक अक्षर हम पीछे आते हैं। देखिए आपके पास ABCD लिखी है, अब आज मैं ABCD नहीं लिख रहा, मैं सीधा गैप लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ABCD कुछ प्रश्नों के बाद लिखना बंद कर दिया था। ठीक है, तो अब आपके पास ABCD लिखी है। अगर किसी ने अभी तक अपने नोटबुक के ऊपर ABCD नहीं लिखी है, फटाफट से लिख लीजिए क्योंकि गैप आपने ही ढूंढना है, मैं सिर्फ गैप डायरेक्ट लिखूंगा। E का कोड अगर F दे रखा है तो E से F +1 का गैप है, एक अक्षर आगे जा रहे हैं। M से L एक अक्षर पीछे आ रहे हैं, P से Q एक अक्षर आगे जा रहे हैं। ठीक है, फिर O से O 0 का गैप है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये शब्द इस तरीके से डिवाइड हुआ, 0 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहले हिस्से में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से -1 +1 -1 +1 का गैप है। फिर अगले उसमें अगर आप देखें R का Q -1, A से B +1, R से Q -1 और Y से Z +1। तो जो तीसरा हिस्सा है उसमें भी -1 +1 -1 +1 इस तरीके से, ठीक है, वैकल्पिक रूप से कोड लग रहा है। अब आपके पास जो शब्द दिया है वो क्या दिया है, वंडरफुल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आपने 4 के हिस्से में इसको विभाजित किया है। ठीक है, अभी वो लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए अभी इसी शब्द को इसी तरीके से हम 4 में करेंगे क्योंकि ये भी 9 अक्षर का है। पहले भाग में -1 +1 -1 +1 रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर -1 +1 -1 +1 रहेगा। तो W से एक अक्षर पीछे V आएगा, O से एक अक्षर आगे P आएगा, N से एक अक्षर पीछे M आएगा, D से एक अक्षर आगे E आएगा, E से E ही रहेगा, R से एक अक्षर पीछे Q, F से एक अक्षर आगे G, U से एक अक्षर पीछे T और L से एक अक्षर आगे M। तो V P M E E Q G T M। राइट, इनमें से कोई नहीं, ये जवाब रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से। अब देखिए यहां पर भी आपसे कह रहा है कि यदि एक विशेष कूट भाषा में ब्राइटन को ये लिखा जाता है तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जरा ये प्रश्न देख लेते हैं एक बार पहले ये प्रश्न देख लेते हैं, फिर वो प्रश्न करेंगे। यदि एक विशेष कोड भाषा में सब्सटेंस को RATRUFDOB के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में टेंट हाउस को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए एक शब्द दिया है, उसका अपना एक कोड दिया है और दूसरे शब्द का कोड आपसे पूछा है। मतलब यहाँ पर
ये पहले प्रकार का प्रश्न है। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको पहले प्रकार का प्रश्न मिले, आप शब्द के अक्षरों के ठीक नीचे उसके कोड के अक्षरों को लिखें। ठीक है, शब्द के अक्षरों के ठीक नीचे उसके कोड के अक्षरों को लिखें। ठीक है, शब्द के अक्षरों के ठीक नीचे उसके कोड के अक्षरों को लिखें। अब आपने देखा कि शब्द के अंदर 9 अक्षर हैं, कोड के अंदर 9 अक्षर हैं, इसका मतलब एक अक्षर को एक ही अक्षर का कोड दिया गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अब देखिए, हो सकता है कि अगर अक्षर एस को आर का कोड दिया हो सकता है कि अगर एस को आर का कोड दिया हो तो यहाँ पर देखिए एस से आर एक अक्षर पीछे जा रहे हैं। फिर अगर यू का कोड ए दे रखा है तो यू से ए देखिए आप अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही जाएं, वही ठीक है। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में +6 का गैप है। फिर बी का कोड अगर टी दे रखा है तो बी से टी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में तो +18 का गैप आएगा, वो तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं। पीछे से आते हैं तो गैप कम हो जाएगा, हमेशा छोटा गैप यूज़ करिएगा। बी से टी अगर आप देखेंगे तो गैप हो जाएगा -8 का, और एस से आर फिर से -1 का। अब क्या ये कोई लॉजिक बना रहा है? -1 +6 -8 -1, क्या ये कोई लॉजिकल सेंस बना? नहीं, कोई लॉजिकल सेंस नहीं बना। तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पर गैप पे कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा तो अक्षरों का कोड ठीक उसके नीचे नहीं लिखा है। भाई गैप में कोई लॉजिकल सेंस जरूर बनना चाहिए, मैंने बताया था। तो यहाँ पे लॉजिकल सेंस तो नहीं बनना, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्योंकि ये गैप में कोई लॉजिकल सेंस नहीं है तो ये अक्षरों के कोड ठीक उसके नीचे नहीं लिखे गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए कि जब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो ये बात हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि कोड के सभी अक्षर और शब्द के सभी अक्षर समान नहीं है। क्योंकि कोड के सभी अक्षर और शब्द के सभी अक्षर समान नहीं है तो यहाँ पे अक्षरों की शिफ्टिंग भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक नीचे कोड नहीं लिखेंगे तो कोड विकर्ण रूप में डायगोनल में लिखे जा सकते हैं। अब एस का डायगोनल लेटर कोड क्या होगा? बी। एस से बी का अगर हम लॉजिक देखें तो देखिए अल्फाबेट ऑर्डर में ही लॉजिक गैप कम रहेगा और वो रहेगा +9 का गैप। अगर ये +9 का गैप है तो टी से भी +9 के गैप पर यहाँ पर आखिरी अक्षर क्या आना चाहिए? टी से +9 के गैप पर, तो 9 के गैप पर आ जाना चाहिए सी। क्या यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सी से खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोड जो है वो डायगोनल में भी नहीं लिखे गए। अगर कोड ठीक नीचे नहीं लिखे गए, शिफ्टिंग नहीं हुई, डायगोनल में नहीं लिखे गए, तो अब चौथा लॉजिक आता है पहले प्रकार का, और चौथा लॉजिक ये कहता है कि सर अब जो कोड लिखे जाएंगे ना वो शब्द के विभाजन के बाद लिखे जाएंगे। और शब्द का विभाजन कैसे होता है? सर शब्द का विभाजन 2 तरीके से होता है कि अगर शब्द में सम संख्या में अक्षर दे रखे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या सम संख्या है तो शब्द हमेशा 2 बराबर हिस्सों में विभाजित होगा। ठीक है, शब्द में अगर मौजूद अक्षरों की संख्या सम संख्या है तो शब्द हमेशा 2 बराबर अक्षरों में विभाजित होगा। और शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या अगर एक विषम संख्या है, शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या अगर एक विषम संख्या है तो शब्द हमेशा, ठीक है, 3 हिस्सों में विभाजित होगा। पहले और तीसरे हिस्से में अक्षरों की संख्या बराबर होगी और जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हमेशा अक्षर की संख्या 1 होगी। शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या अगर सम संख्या है, ठीक है, शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या अगर सम संख्या है तो शब्द हमेशा 2 बराबर हिस्सों में विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन अगर शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या एक विषम संख्या है तो शब्द 3 हिस्सों में विभाजित होगा। पहले और तीसरे हिस्से में अक्षरों की संख्या बराबर होगी और दूसरा हिस्सा हमेशा एक अक्षर का होगा। जैसे कि अगर सम संख्या वाले अक्षरों के शब्द की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए शब्द 6 अक्षरों का है तो विभाजन हमेशा 2 बराबर हिस्से 3 अक्षर में होगा। शब्द अगर 8 अक्षरों का है तो विभाजन हमेशा 2 बराबर हिस्से 4 अक्षर में होगा। 10 अक्षर का है तो 5 अक्षर में होगा। इस तरीके से 2 बराबर हिस्सों में। और शब्द में मौजूद अक्षरों की संख्या अगर विषम है, जैसे कि मान लीजिए शब्द 7 अक्षरों का है तो विभाजन फिर 3 हिस्सों में होगा। पहले और तीसरे हिस्से में बराबर अक्षर होंगे और बीच वाले हिस्से में हमेशा एक अक्षर होगा। जैसे कि 7 अक्षरों में विभाजन कैसा होगा? 3-1-3। 9 अक्षरों में विभाजन कैसा होगा? 4-1-4। 11 अक्षरों में विभाजन कैसा होगा? 5-1-5। इस तरीके से, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेगा। तो अब यहां पर देखिए 9 अक्षरों का शब्द है तो विभाजन कैसे होगा? 4-1-4 में। अब देखिए पहले हिस्से में तो आप ठीक नीचे कोड का लॉजिक ट्राई कर चुके थे, कोई लॉजिक बना नहीं था, गैप यहाँ पे कोई
लॉजिक बना नहीं रहा था। तो अब पहले हिस्से में क्योंकि हम ठीक नीचे कोड ट्राई कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे सीधा डायगोनल ट्राई करेंगे। जैसे एस के लिए डायगोनल कोड देखे आर, एस से एक अक्षर पीछे। यू के डायगोनल कोड देखे टी, यू से टी एक अक्षर पीछे। बी का डायगोनल कोड ए एक अक्षर पीछे और एस का डायगोनल कोड आर एक अक्षर पीछे। टी का कोड तो यू ही रहेगा, ठीक है, एक अक्षर आगे। अब देखिए पहले हिस्से में डायगोनल में कोड लगा तो जरूरी नहीं कि तीसरे हिस्से में डायगोनल ही लगे। तीसरे हिस्से में डायगोनल लगे, वर्टिकल लगे, शिफ्टिंग हुई, ये चेक जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले में डायगोनल लगा तो सीधा तीसरे में डायगोनल लगा रहे। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जैसे कि इस प्रश्न में डायरेक्ट दिख रहा है कि सर डायगोनल में ही लगना है, जैसे ए से बी देखिए +1, ठीक है, एन से ओ देखिए +1, सी से डी देखिए +1 और ई से एफ देखिए +1। तो तीसरे हिस्से में अक्षरों का कोड डायगोनल में लिखा गया +1 के गैप पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए -1 का गैप है और तीसरे हिस्से में +1 का गैप है, लेकिन कोड डायगोनल में लिखे जाएंगे। टी से एक अक्षर पीछे एस, एन से एक अक्षर पीछे एम, ई से एक अक्षर पीछे डी, टी से एक अक्षर पीछे एस, एच से एक अक्षर पीछे, एस से एक अक्षर आगे आई, ई से एक अक्षर आगे एफ, टी, वी, पी, राइट, एस एम डी एस आई एफ टी वी पी। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि ये सवाल देखिए, एक शब्द दिया है, उसका अपना एक कोड दिया है और अगले शब्द का कोड आपसे पूछा है। तो ये पहले प्रकार का प्रश्न है। पहले प्रकार का प्रश्न जैसे ही मिला, हमने शब्द के अक्षरों के ठीक नीचे उसके कोड के अक्षरों को लिखा। ब्राइटन का कोड है HJSCMDSG। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कोड ठीक नीचे नहीं लिखे गए, शिफ्टिंग हो नहीं रही, डायगोनल भी लिखे नहीं गए हैं, तो कोड कैसे लिखे जाएंगे? शब्द को विभाजन करने के बाद। शब्द का विभाजन किया, क्योंकि शब्द सम संख्या वाले अक्षरों का है तो विभाजन 2 बराबर हिस्सों में। अब देखिए कि पहले हिस्से में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोड डायगोनल लिखे गए हैं। जैसे बी का डायगोनल कोड C, 1 का गैप है, आर का डायगोनल कोड S, 1 का गैप है, आई का डायगोनल कोड J, 1 का गैप है, जी का डायगोनल कोड H, 1 का गैप है। और दूसरे हिस्से में भी अब इतने प्रश्नों के बाद तो हमें साफ साफ दिखने लग गया है कि H से G अगर हम देखें 1 अक्षर पीछे, N से M 1 अक्षर पीछे, E से D 1 अक्षर पीछे और T से S 1 अक्षर पीछे। तो दूसरे हिस्से में भी कोड डायगोनली लिखे गए हैं, लेकिन एक -1 के गैप पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे शब्द 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले हिस्से में कोड जो है वो डायगोनली लिखे जाएंगे +1 के गैप पर, और दूसरे हिस्से में कोड जो है डायगोनली लिखे जाएंगे -1 के गैप पर। तो P से +1 का गैप Q, M से +1 का गैप N, O से +1 का गैप P, C से +1 का गैप T, E से एक अक्षर पीछे D, T से एक अक्षर पीछे S, D और ये K। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।